खुदा मसीह। तो हम हर इतवार को मिलते हैं और मैं बहुत प्रभावित हूँ। एक साथ हम परमेश्वर से मिलके अच्छे सभा कर पा रहे हैं, वचन बांट पा रहे हैं, बहुत प्रभावित हूँ। तो जितना हमारा ये मन होता है उतना हम और परमेश्वर से मिलते होंगे। न केवल परमेश्वर ने हमें पापों से मुक्ति दी है, लेकिन हमारे सब जीवन के सब समस्या की जिम्मेदारी भी ली है। इब्रानियों 10 से वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 का 10 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 का 10 इसी कहते हैं कि देखी एक ही दान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र है। तो बहुत बार मैंने मतलब इस वचन के किया। 11 वचन लिखा है, हर एक याजक तो और खड़े रहकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकती बार बार चढ़ाता है, परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। और उसी समय ये इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे पेट है। और आप जीवन में मतलब हमें आत्मिक जीवन जीना बहुत जरूरी है। परमेश्वर क्यों मतलब यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए, क्योंकि जो लोग मतलब पाप में हम गिर गए थे, हम हमें मतलब दंड की आज्ञा मिली थी। यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए और हमारे बदले यीशु मसीह ने जो परमेश्वर का न्याय है वो पाया। तो ये महान उद्धार पाने के बाद तो बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते। तो हिब्रू इब्रानियों 10 का 10 कैसे शुरू होता है। उसकी इच्छा से हम यीशु मसीह की वे के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के बाद हुए हैं। तो ये मतलब सुनने में बहुत आसान लग सकते हैं सब। तो हमने पाप किया है, हम नरक जाने के लायक है, हमें परमेश्वर का दंड मिलना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने अपना बेटा सॉरी परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु मसीह भेजा है। तो ये परमेश्वर की दंड पाने से मृत्यु की सजा पानी थी, यीशु मसीह ने बोला मैं उनकी जगह लूंगा। तो यीशु मसीह ने मतलब जिम्मेदारी ली और हमारे बच्चे पे चढ़ा और सारे जो मतलब पाप का मतलब जो भी पीड़ा है उसने दुख उठाया। जैसे हमने मतलब पापों की क्षमा पाई है, तो अब हम परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं। और जब मैं मतलब जवान था तो सबसे पहले मैं ऐसे ही सब लिखता जाता था। तो मैंने एक सच्चाई के बारे में जाना कि यीशु मसीह ने सारे पाप धो दिए हैं। और यीशु मसीह इसलिए क्रूस में नहीं मरा क्योंकि यीशु मसीह के पास था। तो यीशु मसीह हमारे पाप के लिए और हमें चंगा करने के लिए और जो कुछ जब बुरे काम पाप ने किए उसके उसके लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। तो हम लोग हैं जो क्रूस पे मारे जाने चाहिए थे क्योंकि हमने पाप किया है। लेकिन परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा इस दुनिया में। जैसे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, तो यीशु ने हमारे बदले श्राप को पाया। और जब वो उठाया गया तो दुनिया में उसने कुछ बिताए, कुछ दिन बिताए और फिर वो स्वर्ग चल गया। तो हम यीशु मसीह को तो नहीं जानते, लेकिन जब इतिहास में लिखा गया है कि यीशु मसीह रोमियो के जो सिपाही है उसके द्वारा पकड़ा गया था और क्रूस पे मतलब चढ़ाया गया था हमारे पापों के लिए। जो भी दर्द है, जो भी मतलब
तो वो पीड़ा है, मतलब जिसमें उसने हमारे लिए सहन किया, इसलिए हम कहते हैं कि आप धर्मी हैं। तो जब हम बाइबल में कहते हैं, मैं ये बोलना चाह मैंने ये बोलना शुरू किया, अच्छा मैं और पापी नहीं हूँ। तो मैं मतलब बचपन से कर जाता था कि मैं बहुत सारे बुरे काम करता था, चोरी करता था, फल चुराता था, झूठ बोलता था, और परीक्षा जाता था, और मतलब क्या जाके भी मतलब मैं जब दोस्त है, मतलब बाहर घूमने जाता था, तो मैं तो बहुत एक पापी का जीवन जीता था। तो मैं स्पष्ट तरीके से जानता था। तो मैं मतलब आसानी से बता सकता हूँ क्या बुरा है और क्या भलाई है, कि आज मैं ये पाप किया है, और मैंने आज ये पाप किया, मैं नहीं कर रहा हूँ, और मैं हमेशा पापों की क्षमा करूँ। परमेश्वर मैंने ये पाप किया, वो पाप किया, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन जैसे मैंने बाइबल पढ़ी, जैसे यीशु में से क्रूस में हमारे लिए दिखाया गया, यीशु मसीह के क्रूस द्वारा अपने मैंने ये जाना कि मेरे जो पाप है वो धुल गए हैं। तो ये गीत हम बहुत बार गाते हैं कि कैसे यीशु ने अपना लहू बहाया, जिसके लहू के द्वारा हमारे हमारे पाप धुल गए हैं। मैंने इस चीज का विस्तार किया। और जैसे मेरे मन में विश्वास आया यीशु मसीह पे विश्वास करने का, तो मतलब मैंने अपने बाइबल मतलब अपनी सोच के बात करने के बारे में नहीं कहती, लेकिन मतलब बाइबल कहती है कैसे वचन लाइक मेरे जीवन में मेरे मन में काम करते। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया था। तो मैंने इस चीज को जाना, और मैंने और लोगों को बताया कि कैसे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, और कैसे उन्होंने मेरे पाप जो है धो के। तो जो इस बात को ग्रहण करता है वो स्वर्ग जाता है, लेकिन जो पापों को ग्रहण नहीं कर पाता, मतलब वो नर्क जाएगा नहीं रहता। तो स्वर्ग जाने से पहले लाइक जब अपने जीवन को देखता हूँ तो मैंने बहुत गलत काम किए हैं। ये सारे गलत काम मतलब मेरे पाप है, सब मैंने धो दिया है, और मैं और पापी नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उद्धार पाने के बाद मैंने पाप नहीं किया, मैंने पाप किया और मैंने गलतियां की, ये सही है। लेकिन ये सिर्फ मेरे मन में है, और ये सिर्फ मेरे मतलब मेरे प्राणों के लिए क्रूस पे चढ़ाया है। तो बाइबल किस तरीके का है कि उसी तरह से यीशु मसीह की एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। तो हम पवित्र किए गए हैं। मैं आपसे हम वो लोग हैं जिन्हें श्राप पाना चाहिए था, जिन्हें मतलब नाश होना था, लेकिन क्योंकि आया हमारे हमको कुछ मरा, और जो भी हमारी सजा है, जो भी हमारा दंड है, तो यीशु ने दिया। और यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा हम बचाए गए। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया, लेकिन यीशु मसीह ने किया है। तो सच है कि हमारे पाप मतलब धुल गए हैं। तो पहले मैं इस चीज के बारे में नहीं जानता था, लेकिन जैसे मैंने मतलब अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। बहुत बहुत चीज है, और मैं हमेशा अपने आप को मतलब एक बहुत बड़ा पापी कहता था। लेकिन ये जो पाप है, ये मेरे को और चीज की नहीं ले जा सकता। इन इन चीज में मतलब और कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि क्रूस में मेरे सारे पाप क्षमा कर दिया है, और मैंने पापों की क्षमा पाई है। तो पापों की क्षमा पाने का क्या है, मतलब हमारे पाप धोने के लिए, मतलब चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, हम अपने पापों की क्षमा नहीं पा सकते। लेकिन यीशु मसीह सब हमारे पापों के लिए मरा, और हमें बस
यीशु मसीह ने केवल तो विश्वास से ग्रहण करना है। तो हम सब ने पाप किया है, हम सब पाप करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने सारे हमारे पाप धो दिए हैं। बाइबल में बहुत स्पष्ट तरीके से इसके बारे में बताया गया है। तो उद्धार पाने के बाद मैंने और कभी भी ये नहीं बोला कि परमेश्वर मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ। तो जो हमारे पाप है वो क्षमा कर दिए है। तो यीशु मसीह जो इस जगत का रचना है, उसने अपने लहू के द्वारा मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। तो मैं धर्मी हूँ। अब हम बहुत बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मतलब गीत गा रहे हैं वास्तव कि मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैंने उद्धार पाया है। तो हम सब ने मतलब एक ऐसा पाप किया है। तो यीशु मसीह हमारे मन में नहीं था, हम हमेशा कहते थे कि परमेश्वर पापों को माफ कर दो। तो जब मैं एक गीत गाता हूँ कि मैं परमेश्वर मतलब मेरे के लहू के द्वारा मतलब मैंने क्या कहते हैं उद्धार पाया है। तो मैं धर्मी हूँ, यीशु मसीह ने मुझे बचाया है। तो ऐसा एक गाना है जो मसीह जाते हैं। तो आपके भी पाप मतलब धुल गए हैं, आपने भी पापों की क्षमा को पाया है। जैसे आपको भी मतलब परमेश्वर का गीत गाना जरूरी है। तो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के द्वारा हम सब पाप धुले हैं। तो बहुत सारे लोग तो हमें जानते नहीं है, मतलब लगातार कहते हैं कि वो पापी है, लगातार वो अपने पापों की क्षमा मांगते हैं परमेश्वर के सामने रोज। तो परमेश्वर मैं पाप कर दूँ, मतलब जब वो चर्च आता है तो मतलब ऐसे मतलब वो क्षमा मांगते हैं। तो जब मैं जब इस बार नहीं जाता था या मतलब इस बार में नहीं जाता था, तो मैं परमेश्वर से माफी चाहता था, परमेश्वर मैंने मतलब चुराए हैं, मैंने मतलब और फल चुराए हैं, आप मुझे माफ कर दो, मतलब ऐसे मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था। जब यीशु मसीह क्रूस, जब मैंने इस चीज का आविष्कार किया कि यीशु मसीह क्रूस में हमारे पापों के लिए मर गया, तो इसलिए मरा क्योंकि उस कोई पाप किया है, लेकिन हमारे पापों के लिए मतलब हमारे बदले वो मारा गया। उसमें मतलब गाना गा रहे हैं कि परमेश्वर है वो पवित्र है, और मतलब उस पवित्र निर्णय के द्वारा मैंने धार्मिकता को पाया है। तो जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए थे, मतलब मेरे पैदा होने से पहले ही मतलब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए थे, और मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे जो पाप है वो सब धुल गए थे। परमेश्वर कहते थे सामर्थ है। तो मेरे सारे पाप, अब तक के सारे पाप धुल गए हैं। तो परमेश्वर विश्वास करना मतलब कोई खास चीज नहीं है। बस केवल इस चीज पे विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे सारे पाप धो दिए हैं। तो अगर हम इस पे विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह ने सारे पाप धो दिए हैं, तो वो पापों का हमारे कंधों पे आ जाएगा फिर अंत में, मतलब ऐसे तो नर्क जाए बिना नहीं रह सकते। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं व्हाट्सएप को सुनते हैं। तो अब गाना गा रहे हैं कि हालेलुया, मैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हूँ, और मतलब यीशु मसीह मेमने के लहू के द्वारा उसने मेरे को सत्ता किया। तो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए 2000 साल पहले।
जब हम वचन में विश्वास करते हैं तब जो हमारे जो पाप है वो सब क्षमा होते हैं। जो कुछ दंड की आज्ञा मतलब जो हमें पानी थी तो यीशु मसीह ने पाई। जो पाप हमें पाना था वो यीशु मसीह ने पाया। सारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए। निश्चित तरीके से सारे हमारे पाप वो दिए हैं। तब कहते हैं कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम सब सिद्ध किए गए हैं। एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा सिद्ध किए गए। जब मैं अपने मतलब जो मैं जब टैक्सी में मतलब और या जब मैं मतलब मिशनरी का काम करता और जब मैं लंच करता जब मैं मतलब सॉरी जब मैं अपने पिता के साथ जाता था कहीं भी जाता था तो कभी चिंता नहीं करता था कि मेरे को टैक्स कैसे देना है या खाने की कैसे देना है। वैसे ही मतलब हमेशा पिता हमेशा मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता मैं किसी चीज कर सकता क्यों ना कभी भी उसके बारे में चिंता नहीं करता। मतलब फिर गाना गा रहे हैं मतलब कि मतलब सोने से या चांदी से मतलब इसके द्वारा मतलब हम पापों की क्षमा नहीं पा सकते। लेकिन उससे कहीं ज्यादा बहुमूल्य मतलब यीशु मसीह के लहू के द्वारा मतलब हमने पाप की क्षमा को पाया है। तो गलती करता हूँ जब मैं पाप करता हूँ हम सब पाप करते हैं। हम सब गलतियां करते हैं। लेकिन अगर आप मतलब आप क्या कहते हैं शर्मिंदा हो सकते हैं उन बातों के बारे में लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि यीशु मसीह ने मतलब क्यों ने हमारे लिए बलिदान किया है। तो मतलब आप चाहे कोई भी क्यों ना हो यीशु मसीह ने सबके लिए यीशु मसीह ने बलिदान किया है। तो जो मतलब पापों की क्षमा विश्वास करता है उसको फिर भी विश्वास करना जरूरी है इसलिए हमें पापों की क्षमा की है उसके नाम में उसके सामर्थ्य में विश्वास करना जरूरी है। तो अगर मतलब कोई थप्पा मार के अगर मतलब परमेश्वर आपको दिखा सकता कि उसने हमारे पाप धो दिए है तो कितना अच्छा होता। लेकिन लेकिन अगर वो कोई थप्पा अगर आपको कोई स्टैम्प देता अगर वो stamp खो देते तो फिर वो आप मतलब वो स्टैम्प कैसे परमेश्वर को दोबारा पाते। तो सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। अनुग्रह के द्वारा हम सिद्ध किए गए हैं। तो जब से मैं मतलब जवान था मैं मतलब कलीसिया जाता और चैपल था मैं स्कूल में जाता था। तो जैसे मतलब मैं बड़ा हुआ तो मैं ये पता है कि मैं पापी बहुत झूठ बोलता मैं बहुत चोरी करता। और जो भी मैंने पाप किए उसकी वजह से मैं बहुत पिछड़ा में था। तो हमेशा प्रार्थना करता हमेशा मेरे पापों को कर दीजिए। लेकिन जैसे मैंने बाइबल पढ़ा मतलब मेरे पैरों से पहले 2000 साल पहले यीशु मसीह क्रूस में हमारे लिए मारे गए। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र उसे दे दिया कि उसे पे विश्वास करे वो अनंत जीवन में। तो जब हम इंसान को देखते हैं तो इंसान करने की जरूरत नहीं है मतलब कुछ मेहनत करने की करने की जरूरत नहीं है। लहू बहाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने पहले ही जो दंड है हमारे लिए ले लिया है वो यीशु मसीह पहले से हमारे लिए क्रूस पे मर गए हैं। और उसकी मृत्यु के द्वारा सारे हमारे पाप धुल गए हैं और उसकी मृत्यु के द्वारा ही हम स्वर्ग जा पाएंगे।
तो हालांकि आप पाप करते हो, आप मतलब दोस्तों के साथ चोरी कर सकते हो, मतलब ये तो साधारण से पाप है। तो मतलब बहुत लोगों को लगता है कि अगर वो कोई बहुत बड़ा पाप कर दे, कोई हत्या कर दे या बहुत बड़ा पाप कर दे, तो उनको लगता है कि क्षमा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सारे पाप जो है, सारे पाप चाहे छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, मतलब ये बहुत बहुत काबिल है कि वो मतलब सारे आपके पाप को धो सके। तो मैं मेमने के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया हूँ। तो परमेश्वर हमें ऐसे गीत हमें देता है। और यीशु मसीह ने मुझे बचाया है, वो मेरी रक्षा करता है। तो मैं हालेलुया बोलता हूँ। और मैं मतलब यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बैठूंगा, मतलब स्वर्ग में हूंगा। तो जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, वो हमेशा पाप करते हैं और हमेशा क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा करो। बहुत सारे लोग इस दुनिया में अभी भी है जो इस सत्य के बारे में नहीं जानते। तो हमने पाप किया है, हमें पापों की पापों का दंड पाना है। मतलब हमने किया है, लेकिन हमने पापों की क्षमा पाई है, और क्षमा पाने के बाद 2000 साल पहले बताया गया है कि यीशु मसीह क्रूस पे मरा और सारे हमारे पाप धुल गए। ऐसा नहीं है कि हमें मतलब घुटने टेक कर मतलब पापों की क्षमा मांगनी है। तो हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने हमारे बदले क्रूस में सब सारे हमारे पाप जो है वो दिए हैं। तो यीशु मसीह है मतलब वो जगत में मतलब जितने भी लोग हैं उन सबके एक है, प्रभु है। चाहे आप मतलब एशियन हो या लैटिन अमेरिकन हो या मतलब कई यूएई के हो, मतलब आप कहीं के भी क्यों ना हो, मतलब ऐसे सारे पाप धो दिए हैं। चाहे आप मसीही हो या किसी और को मानने वाले हो, मतलब ये सारे आप पाप धो दिए हैं। तो ये पाप है। तो इंसान हालांकि वो मतलब पाप नहीं करना चाहता तब वो पाप करता है। तो ये मसीह हमारे लिए मरा और क्रूस में हमारे पाप क्षमा कर दिए। तो जो लोग यीशु मसीह विश्वास करते हैं, जैसे यीशु मसीह क्रूस में हमारे लिए चढ़ाए गए, तो जो सजा मुझे पानी चाहिए थी, जो दंड मुझे पाना चाहिए था, वो सब यीशु मसीह ने मेरे बदले दिए। और जैसे हमने इस चीज का आविष्कार किया कि यीशु मसीह ने सारे हमारे पाप ले लिए हैं, तो जो सारी चीजें हैं मतलब यीशु मसीह ने उसकी जिम्मेदारी ली है। तो बाइबल में क्या लिखा है? तो सारे हमारे पाप यीशु मसीह ने क्रूस में ले लिए हैं। जब जब से हम जवान हैं, जब से हम बहुत छोटे हैं, जब चाहे हम मतलब बुढ़े भी हो जाए, 70-80 साल की भी क्यों ना हो जाए, मतलब कितने भी पाप हम क्यों ना करें, सब यीशु मसीह ने क्रूस पे माफ कर दिए। और यीशु मसीह के मतलब लहू में बरने के द्वारा 2000 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पे मरे।
मतलब इंसान की उम्र ज्यादा हो सकती है, लेकिन मतलब अभी ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो 2000 साल से ज्यादा है। मतलब ये 50 साल पहले उससे मरे। तो हमारे चर्च में भी मतलब मैं नहीं जानता कोई 100 साल का है कि नहीं है। और मेरी भी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। और कुछ समय अभी वक्त है। तो यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा सारे मेरे पाप जो है वो धुल गए हैं। ये बाइबल ऐसा कहती है। तो हम बहुत धन्यवादित हैं। जैसे परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमारी की है। हम धोखा देने वाले हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध जाने वाले हैं। तो मतलब जो कुछ उसके पास है वो सब कुछ हमें दिया है। और हमें स्वर्ग जाने के लिए मतलब रास्ता खोला है, इसलिए वो हमारे लिए मरा है। और हमारे जो पाप है वो धोए हैं। और जब मैं जवान था, मतलब मेरे को इस चीज के बारे में नहीं पता था। तो उधार पाने के बाद, पापों की क्षमा पाने के बाद, उधार पाने से पहले मैं हमेशा प्रार्थना करता था, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर दो। लेकिन ये वचन मतलब रोमियो 10 का 10, जैसे मैंने पढ़ा कि एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। तो हमने जिन्होंने पापों की क्षमा है, तब पापों की क्षमा गाना गाएंगे मतलब एक साथ, मतलब चांदी और सोने के द्वारा नहीं, या कोई भी धन के द्वारा नहीं। मतलब मेरे पापों की क्षमा इन सब चीजों के द्वारा नहीं हो सकती। तो मतलब परमेश्वर का महिमा जिसने यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे पवित्र किया है। तो मैं पवित्र किया गया हूँ। तो यीशु मसीह ने मुझे पवित्र किया है। हालेलुया। मतलब और फिर ऐसा गाना गा रहे हैं कि मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किया गया हूँ। तो जब से मैं जवान था, मतलब मैं हमेशा कलीसिया जाता था और हमेशा पापों की क्षमा मांगता था। लेकिन जैसे अभी समय बीत गया है, तो मतलब जैसे समय बीत गया है, मतलब हम सारी चीजें नहीं जान सकते, लेकिन मतलब मैं ये जानता हूँ कि यीशु ने सारे पाप हमारे धोए हैं। मतलब जो हमने बहुत कम उम्र में, जवानी की उम्र में भी पाप किए हैं, और जो पाप मतलब हम अब भी करते हैं, मतलब सब यीशु मसीह ने उसे धो दिए हैं। बहुत पहले के जो लोग थे और जो अभी के जो लोग हैं, तो मतलब उन लोगों के लिए, अभी के लोगों के लिए भी, मतलब परमेश्वर यीशु मसीह को सबके लिए बेहतर है। और मतलब बाइबल में लिखा है कि सब परमेश्वर की महिमा के रहित है। तो यीशु मसीह के द्वारा गर्मी गर्मी ठहराए गए हैं। तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप अनंत काल के लिए माफ किए गए हैं। जैसे यीशु मसीह 2000 साल पहले कराए गए, मतलब 2000 साल पहले वो इस दुनिया में आए थे। वो
के इस दुनिया में आना और मतलब क्रूज पे चढ़ाए जाने की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो पाप है वो उसी तरीके से गए हैं। तो मैं अभी 80 साल से ऊपर हो गया हूँ। तो अभी भी मतलब कुछ लोग हैं कि मतलब अभी भी मतलब हम 90 साल के नहीं हुए हैं, मतलब जैसे मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। तो हमने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा के रहित है। और हम यीशु मसीह के द्वारा सिद्ध किए गए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं मतलब पापों की क्षमा पाने के बाद भी पापों में गिर जाते हैं। तो मेरे को याद है कि मतलब मैंने मार पाने के बाद कितनी बार झूठ बोला है, और मतलब ऐसे बहुत सारे पाप मैंने किए हैं। तो बहुत सारे कारण हैं कि हम मतलब नर्क जा सकते हैं और या हमें नर्क जाना चाहिए। लेकिन इसमें मैंने सारे हमारे पाप धोए हैं। जब आप इस सच्चाई पर विश्वास करते हो, तो अगर आप उस सच्चाई को बिना जाने मतलब अगर आप इस चले जाओगे तो मतलब आप नर्क जाओगे। तो बहुत सारे लोग जो है मतलब अपनी ही सोच में अपना मतलब अपना जो जीवन है, कैसे बर्बाद करते हैं। तो ये व्यक्ति ने मतलब अनंत काल के लिए सारे हमारे पाप धो दिए हैं। तो मैंने पाप किया है मतलब साल तक नहीं, मतलब वो जरूरी नहीं है। मतलब यीशु मसीह की नबी के द्वारा सारे जो हमारे पाप है वो धुल गए हैं। मतलब बहुत सारे पाप ऐसे व्यक्ति को आपको याद नहीं हो गए। लेकिन आपके मतलब कितने भी पाप क्यों ना हो, तो बहुत मतलब स्पष्ट तरीके से मतलब बाइबल बताता है कि कैसे यीशु मसीह ने सारे हमारे पाप को क्षमा कर दिया है। तो वो जो विश्वास है, अगर आपके अंदर वो विश्वास है, तो मतलब अभी मतलब अगर ट्रैवल करना होता है तो मतलब इतना महंगा नहीं है। लेकिन पहले अगर मैं स्टूडेंट से पूछ अगर मैं उनसे पूछना था, मतलब पे जाने के लिए मतलब मुझे नहीं पता कि कितना ऊंचा जहाज को उड़ना पड़ेगा। लेकिन हम स्वर्ग में जा सकते हैं, ये कितनी धन्यवाद है, कितनी अद्भुत। अगर हम पापों की क्षमा नहीं पाते तो फिर हमारा जीवन कैसा होता। तो द्वारा सारे मतलब अनंत काल के लिए हमारे पाप भूल गए हैं। तो मैंने ये चीज का आविष्कार किया। तो मतलब स्वर्ग जाने का एक रहस्य है। वैसे क्या है कि यीशु मसीह ने सारे हमारे पाप धोए हैं, तो सत्य को हमेशा विश्वास करना है, तो वो कितना आसान है।
तो जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, तो हमारे आसपास के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मतलब वो मतलब कलीसिया में 3 साल आते हैं और 3 साल के बाद उधार पाते हैं, मतलब तो कलीसिया में आते ही उधार लेते हैं। तो मैं जानता हूँ मतलब मैं विश्वास करता हूँ कि गांगनाम चर्च के जो भाई बहन हैं, आप मतलब सुसमाचार में मतलब विश्वास कीजिए, सुसमाचार में आइए। तो मैं ये नहीं कह रहा मतलब आप आप नहीं करोगे या आपसे पाप नहीं होगा, तो हम सब पाप है, हम परमेश्वर के रहित है। बाइबल कहती है कि सारे हमारे पाप परमेश्वर ने धो दिए हैं। तो मैं दोबारा बोलूंगा कि आपने चाहे कोई से भी पाप क्यों ना किए हो, ने आपके सारे पाप धो दिए हैं। आमीन। तो मैं था, और 1944 में मेरा जन्म हुआ था। तो जब मैं 11-12 साल का हो गया, तो हमारा जो मन है वो हमेशा गलत दिशा में जाता है। और जवानी से ही मैं डर जाता था, और मेरे बहुत सारे दोस्त डर जाते थे। और मैं मतलब जवानी से मैं क्या कहते हैं यीशु मसीह में विश्वास करता था। तो लेकिन बहुत सारे पाप थे जो मैंने किए थे। लेकिन जब मैंने सत्य को जाना कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप धो दिए हैं, सब पाप किया है और सब परमेश्वर के महिमा से रहित है। लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमसे में धर्मी ठहराए गए हैं। हम परमेश्वर के सामने और पापी नहीं हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब पाप करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ खास करना है या कुछ और ज्यादा करना है कि मैं पापों को, आपको सिर्फ सत्य पे विश्वास करना है। आप आपके लिए पहले ही परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया है, सब कुछ दे दिया है। सबने पाप किया है, सिर्फ परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो हम शुद्ध ठहराए गए हैं, हम धर्मी ठहराए गए हैं। धर्मी होने का मतलब है कि और हमारे में पाप नहीं है। तो लोग कहते हैं कि मतलब तुम बकवास बात मत बोला, बकवास बात मत बोलो कि तुम धर्मी हो, आप पापी है। अगर हम ऐसी बातें बोलते हैं तो ये सब सब क्रूस पे मरने का क्या फायदा। मैं बस तरीके से जानता हूँ कि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने सारे पाप धो दिए हैं। और मैंने इस विश्वास को पाया, तो इस विश्वास को पाना सबसे जरूरी है। तो अगर आप कहोगे मैं पापी हूँ, तो आपके साथ पापी कैसा विश्व व्यवहार करेगा। तो केवल यीशु मसीह है
मतलब तो ये गाना जो है जब मैं इसे गाता हूँ तो मेरा मन बहुत ज्यादा छुल जाता है। तो यीशु मसीह सिद्ध है। तो तो अपने जीवन में लगातार लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं, और बहुत सारे गलत काम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमने पाप की क्षमा पाई। और एक दोस्त है जिसका पीनट फार्म है, और वो पीनट सीड मतलब वहाँ पे ग्रो करता है। मतलब जब वो मतलब खेती करता है तो मतलब केवल जब जड़ जड़ बाहर आती है, और जो क्या कहते हैं peanuts है वो मतलब जमीन में मतलब पड़े रहते हैं। तो एक बड़ी सी मशीन आता है वो, मतलब जिससे वो सारे जो है वो जमीन को मतलब वो जो मशीन है वो जमीन को ऐसे मतलब ऐसे जमीन को सारे, और मतलब जब पूरा परिवार इकट्ठा होता तो फिर हम मूंगफली है वो मूंगफली फिर हम खाते हैं। और तो कभी कभार मैं अपने दोस्तों के साथ उसे बांटता था, और कभी कभार मैं अकेले खा लेता था। तो जवान था तो मैंने बहुत सारे मतलब मूंगफलियां खाई। जब हम यीशु मसीह में अपना जीवन बिताते हैं, बाइबल बाइबल की मतलब खूबसूरत चीज क्या है कि हम सब ने पाप किया है। तो परमेश्वर का ऐसा मान भी नहीं सकता है कि मतलब ये दुष्ट लोग, इनको तो मुझे दंड देना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में भेजा ताकि वो हम सबके पापों को क्षमा कर सके। तो ये वचन कितना अद्भुत है, मतलब मैं बहुत धन्यवादित हूँ इस वचन के प्रति। मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि यीशु मसीह ने सारे मेरे पाप धो दिए हैं। तो मैं मतलब समय भर समय मतलब मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ। जब हमारा परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होता है तो जो हमारा मन है वो और मतलब के भर जाता है। जैसे मैं पास्टर बनने की अच्छी चीज है। उससे भी मैं बोलता, मैं उससे पापों के क्षमा के बारे में बताता। तो जो मैं नहीं करते मैं जो उन्हें बताता कैसे मेरे पाप भूल गए हैं। तो वो जितने लोग मतलब सुनने को तैयार है वो सबको मतलब वचन प्रचार करता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारा वचन अच्छा लगता है और मतलब हमारे चर्च में आते हैं। तो वो मतलब वो चर्च में आते हैं तो मतलब क्योंकि मैं पास्टर हूँ तो मैं मतलब मैं संगति कर सकता हूँ, तो ना केवल मैं भाई बहनों के साथ संगति करता हूँ, डीपी के साथ, पास्टर्स के साथ, एल्डर्स के साथ, इन सबके साथ संगति करता हूँ। तो हम लोग के नजदीक हो जाते हैं। जैसे आप उनको अपने बारे में बताते हो कि मैं तो मतलब एक पापी था, मैंने बहुत सारे मैं बहुत ध्यान से अपना जीवन जीने की कोशिश करता था। बहुत कोशिश करता था कि मैं ना करूं, ताकि मैं नरक ना जाऊं। लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद जब मैंने जाना मेरे सारे पाप जिसने धो दिए हैं तो मैं अपने शांति में जीवन जी पाया। तो अब तक पूरा हो गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब क्या कहते हैं अपना जीवन मेरा जीवन अभी अभी खत्म हो जाएगा, अभी मतलब अभी भी मैं और जीना चाहता हूँ। ये और मतलब ये जो स्वर्ग है इसके बारे में और कैसे ये हमारे पाप धो रहे हैं इस बारे में मैं बांटना चाहता हूँ। स्वर्ग के बारे में मैं मतलब सब तरीके के लोग कह नहीं सकता क्योंकि मैं भी कभी वहां पे गया नहीं। लेकिन कैसे यीशु मसीह ने बस तरीके से सारे हमारे पाप धो दिए इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। तो अब हम पापी नहीं है। आमीन।
तो जो कलीसिया में आते हैं, अभी भी अभी भी कलीसिया में वो लोग आते हैं और सोचते हैं कि उनके मन में पाप है, तो आप अपने मन को बदलिए। तो हम चाहे पाप क्यों ना करें, तो बहुत बार हम बिना जाने में भी पाप कर लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह मतलब इस दुनिया में आया और हमारे लिए चढ़ाया गया और सारे हमारे पाप को उसने धो दिया, एक बर्फ के समान सफेद कर दिया। मैं- अगर आपके मन में विश्वास है इस बात के लिए, तो आप एक खुश और आशीषित जीवन जिएंगे। सो जब जब से मैं जवान था, तो उस तरीके से समझता हूँ कि सारे मेरे पाप धुल गए हैं। अब मतलब परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन मैंने वचन पढ़ा कैसे हम परमेश्वर के अनुग्रह से स्नेह कराए गए हैं। तो जानते हैं, जो सारे लोग हैं इस दुनिया के, सबको परमेश्वर ने धर्म बनाया है, सबको परमेश्वर ने सिद्ध किया है। तो बहुत सारे लोग कोरिया में, बहुत सारे churches जो कोरिया में है, वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं ये गंदा, मतलब वो कैसे प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक बहुत गंदा पापी हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो मैं जान सका बहुत सारे जो पास्टर्स हैं वो इस बारे में नहीं जानते, कहते हैं पापों की क्षमा पा लेता है। तो बहुत सारे लोग अभी जब चर्च जाते हैं वो कहते हैं कि हम पापी है, और वो मतलब पापों का अंगीकार करते हैं। क्या आप अपने सारे पापों का अंगीकार कर सकते हो? आपने अपनी जिंदगी में कितने पाप किए होंगे? क्या आप सब पापों को याद रख सकते हो? तो वहाँ पे लिखा है कि सब ने पाप किया है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने मतलब 90% आपके पाप धो दिए, 10% नहीं धोए, या बहुत बड़े पाप जो आपने किए वो नहीं धोए। लेकिन आपके सारे पाप परमेश्वर ने बर्फ के समान सफेद धो दिए हैं। तो हम एक साथ गाना गाएंगे। तो मेरे मन में शांति है, मेरे मन में आराम है। अब मैं आजाद आजाद हूँ, और मैं यीशु मसीह और गिरने के लहू के द्वारा मैं पवित्र किया गया हूँ। और मैं पवित्र किया गया हूँ। यीशु मसीह ने मुझे बचाया है। तो पास्टर गाना गा रहे हैं कि तो हालेलुया, मैं परमेश्वर के साथ मतलब परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होऊंगा। तो मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि आपने मेरे साथ गाना गाया। तो आप सब विश्वास करते हो ना कि आपके सारे पाप धुल गए हैं? अभी भी कोई अगर ऐसा है जिसके मन में मतलब कोई डाउट है कि उसके सारे पाप नहीं धुल गए हैं, तो वचन को पढ़िए, वचन पे ध्यान लगाइए। तो हम कलीसिया में क्यों आते हैं? ताकि हम सत्य को जान सकें, हम पापों की क्षमा को पा सकें। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी मतलब सत्य के बारे में नहीं जानते। तो यीशु मसीह ने सारे हमारे पाप धो लिए क्योंकि हमने पाप किया, तो परमेश्वर की महिमा के रहे थे। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम दिन दिन धर्मी ठहराए गए हैं। तो यीशु मसीह ने बोला है कि आपके पाप धुल गए हैं, तो इसका मतलब आपके पाप धुल गए हैं। तो आप उस परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, तो आप मतलब फ्यूचर में भी पाप कर सकते हैं। लेकिन वो मतलब आने वाला मतलब जो भविष्य है वो वाले पाप भी आपके ऊपर परमेश्वर हो दी। जैसे आप अपना जीवन जीते हो, आप उज्जवल जीवन जियो, और जैसे आप इस जीवन के खत्म होने के बाद स्वर्ग जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम मतलब स्वर्ग के
दाहिने दरवाजे में मिलेंगे या बाएं दरवाजे में मिलेंगे। आप मतलब आप निर्णय ले सकते हो कि मतलब आपको कहाँ मिलना है, लेकिन मतलब स्पष्ट है कि हम सब स्वर्ग में मिलेंगे। जब मैं इस चीज के बारे में सोचता हूँ तो मुझे कहने लगता है कि यीशु के द्वारा हमारे सारे पाप धुल गए हैं। यदि आपके पास समय हो, आप वचन बांटिए, आप वचन के बारे में सोचिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप बहुत ही आशीषित और विश्व के अनुग्रह भरा जीवन जिएंगे। तो कोई है जिसके मन में सवाल है या कोई है तो भी इस चीज के बारे में स्पष्ट है, तो बस कोई भी सवाल के जवाब मेरे पास आइए, तो संगति की आपको वचन बांटूंगा। तो अगर आपको इसके बारे में स्पष्ट तरीके से नहीं पता, आपके मन में अगर कोई दुविधा है, तो मैं स्पष्ट तरीके से आपको इसके बारे में बताऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि हम हमारा कलीसिया जो है वो मतलब देखिए और ऊपर की ओर है, और हम इसी के साथ अच्छा समय बिताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज पास्टर बात कर रहे थे। कई बार शैतान हमें जब परिस्थिति दिखाता है तो हमें वो संदेह करवाने में लगाता है कि अरे तूने तो पाप कर दिया, अब तेरा क्या होगा? सच में तेरे पाप धुल गए क्या? तो जब ऐसा सोच आती है तो इंसान स्वतंत्र रूप से जी नहीं पाता। और जब हमारे मन में यीशु मसीह का मन भरा होगा, और मेरे जैसे कमजोर दुर्बल इंसान के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मरा, मेरे सारे पापों को धो दिया और मैं पापी नहीं हूँ। भविष्य के बारे में क्यों सोचूं? वो भी परमेश्वर सोच रहा है, वही मुझे सुरक्षित रखेगा। तो जब यीशु मसीह आपके मन में भरा होगा, तो जो शैतान जो परीक्षाएं दे रहा है उससे आप हमेशा मुक्त रहोगे, और खुशी से आनंद से आप स्वतंत्र रूप से जी पाओगे। तो परमेश्वर दास को धन्यवाद। प्रार्थना करके खत्म करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, तूने आज हमें परमेश्वर दास के द्वारा सिखाया कि हमारे मन में कोई संदेह ना रहे। अगर संदेह अगर है तो हमें संगति करने की जरूरत है। सच में यीशु मसीह का क्रूस वो बलिदान हमारे लिए काफी है। उससे बढ़कर कोई चीज की जरूरत नहीं है हमको। परंतु प्रभु कई बार ऐसा होता है, हालांकि वो उद्धार पाते के वो परीक्षा में गिरते हैं तो शैतान उसका मौका उस मौके को नहीं छोड़ता, और हमें उसी से हमें वो धीरे धीरे कमजोर करने में लगाता है। इसकी वजह से हम अंधकार में रहते हुए भी बोल नहीं पाते, पता नहीं क्या होगा। तो परमेश्वर अनुग्रह दीजिए ताकि हमारे जितने सारे भाई बहन हैं और सभी के प्रति दया कीजिए प्रभु, ताकि वो स्वतंत्र रूप से जी पाए प्रभु, क्योंकि सत्य हमें स्वतंत्र करता है। और बहुतों को ये सुसमाचार प्रचार करने में एक साथ हाथ बटाए प्रभु, हमें सहायता करो, अनुग्रह दो। और हम इस कलिसिया में लेके आए, इसमें बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आप दास के लिए भी धन्यवाद करते हैं, जो हमारे आ, जो हमें अगुवाई करता है। धन्यवाद करता हूँ, ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन। के धन्यवाद सभी को। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार। सभी को जय मसीह की।